खेत से पत्रकारिता का नाम सुने हैं आप? अच्छा, सुनने में ज्यादा मजा नहीं आता है, इसलिए देख लीजिए। अब शुरू करते हैं। वो मजदूर जो दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार जा रहे हैं, उनको 21 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। अच्छा सुनिए, उन मजदूरों को वेलकम किट दिया जा रहा है और उस वेलकम किट में ब्रश, साबुन, तेल, कंघी, गमछा, लुंगी, धोती, जांघिया, प्लेट, कटोरी, ग्लास, बाल्टी, मग के साथ साथ मच्छरदानी भी दी जा रही है। मेरा तो मन गदगदा गया ये सुनकर। गजब नीतीश जी और सुशील मोदी जी, आपने ये साबित कर दिया कि आप वो कालजयी मुख्यमंत्री हैं जो बिहार को बनाएंगे लंदन। लेकिन एक दिक्कत और है, वेलकम किट में अगर आप एक पर्ची पर ये लिखकर दे देते कि अब बिहार से बाहर जाकर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वेलकम किट में अगर आप रोजगार नाम का शब्द डाल देते, इज्जत भी अगर लिख देते, तो सोचिए ना, आप आने वाले 50 सालों तक बिहार के दूरदर्शी मुख्यमंत्री होते। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दूसरे राज्यों से जो मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रख दिया गया है। अब थोड़ा गौर से सुना जाए। बिहार मेल नाम के एक पोर्टल पर एक रिपोर्ट जाकर देखिएगा। बाहर से आए मजदूरों ने अपना टिकट दिखाया और कहा कि 910 रुपया का टिकट है, लेकिन हमसे 1050 रुपया लिया गया है। खाना संडास के पास दिया जा रहा था, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो मत ही करिए। ये सब होने के बाद बिहार सरकार की तरफ से बयान आया है। बयान में ये कहा गया कि जब मजदूर 21 दिनों के क्वारंटीन पूरा कर लेंगे तो उन्हें उनका किराया वापस कर दिया जाएगा। ऊपर से उनको 500 रुपया दिया जाएगा। जी 500, जिसमें 100 रुपया का 5 नोट होता है। वाह नीतीश जी, मजा आ गया। एक और काम कर देते आप, इतना पैसा मजदूर सब रखेगा कहाँ? एक अटैची भी खरीद कर दे देते तो पैसवा को लुकवा कर रख देता सब। अब अगला वाला बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीतीश जी सबसे बढ़िया जो काम करवाते हैं उसको कहा जाता है औचक निरीक्षण। मतलब अचानक से कोई चीज को चेक कर देना। और इसी निरीक्षण में 350 के आसपास डॉक्टर पाए गए थे जो ड्यूटी से नदारद थे, मतलब एब्सेंट। उनको कारण बताओ नोटिस जारी भी कर दिया गया है। हो सकता है उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। और अब इसी खबर के साथ बिहार के छपरा का एक खबर सुन लीजिए। छपरा से विधायक शत्रुघ्न तिवारी साहब ने एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से तिवारी जी ने उनको गरियाया भी है। किसको? डॉक्टर साहब को। और इसके चलते भगवान बाजार में उन पर FIR भी दर्ज हो गया है। वहां के लोकल डॉक्टर्स काम पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी मांग है कि तिवारी साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसे कैसे एक्शन कैसे लिया जाएगा उन पर? वो MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनके नेता है माननीय नीतीश कुमार। आप बस सुनते रहिए, अभी बहुत कुछ है बताने को। अगला ये है कि नीतीश जी की सरकार ने अब मीडिया वालों को बिहार में बने क्वारंटीन सेंटर्स में जाने से मना कर दिया है। वजह मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जब क्वारंटीन सेंटर में मीडिया वाले जा रहे थे और वहां से ये दिखा रहे थे कि खाने की असल व्यवस्था क्या है, सोने के लिए क्या बिस्तर दिया गया है, डॉक्टर्स क्या उपलब्ध हैं। और कल तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक वीडियो शेयर किया था जहां एक क्वारंटीन सेंटर से सांप निकल गया था और उसके बाद मुंगेर के DM साहब ने आदेश निकाल दिया कि मीडिया वालों का क्वारंटीन सेंटर में जाना प्रतिबंधित है। वैसे नीतीश जी, आप पर किसी ने प्रतिबंध तो नहीं लगाया। बगल वाले राज्य में हेमंत सोरेन अपने बच्चों का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर गए थे। अपने मजदूरों का हाल जानने बार बार वो जाते रह रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं सर? बाढ़ के समय सुशील मोदी जी धोखा दे देते हैं और अभी आप। चमकी पर बात करने की भी इच्छा है, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा। अब थोड़ा मजेदार बात सुनिए। खबर आई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब ने बिहारी मजदूरों को आने से रोक दिया है। यही सब महाराष्ट्र में भी हुआ। इसके बाद आया नीतीश जी के साथी और बिहार के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का बयान। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तो आपसे संभाला नहीं जा रहा है, आप बिहारियों को क्या संभालिएगा। सुशील जी आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सुशील मोदी जी, बहुत ही ध्यान से आप मेरा बात अब सुनिए। पता है बिहार में कोरोना के केसेस कम क्यों हैं?
इसीलिए क्योंकि अपन या तो बिहार में पड़े रहते हैं या विदेश चले जाते हैं या मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां से ट्रेन के जरिए हमें बुलाया जाता है। अब जो विदेश कमा रहा है वो तो बिहार आया नहीं है, मजदूर अब आना शुरू हुए हैं। जो बिहार में है उसको कोरोना होगा ही नहीं। तो आप इस बात पर गर्व मत करिए कि आपके बिहार में कोरोना के केसेस बहुत कम है। भगवान का शुक्र मनाइए कि कम है। अगर ज्यादा होता तो आपकी असलियत और बिहार की सुविधाएं ऐसे खुलकर सामने आती कि आप लोगों के समर्थकों को अपने आप से नफरत हो जाता। ये कह देना कि महाराष्ट्र या कोई दूसरा राज्य हैंडल नहीं कर पा रहा है बहुत आसान है। अरे सुशील मोदी साहब, वो आपके मजदूरों को अपने राज्य में नौकरी दे रहे हैं। इससे बड़ा एहसान आप पर कौन कर सकता है। और अगर आपके अंदर इतना ईगो है तो वापस आए हुए मजदूरों के लिए रोजगार का व्यवस्था कर दीजिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि भारत देश में मौजूद अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों, अब बिहारी तुम्हारे राज्य में काम करने के लिए नहीं आएगा। आप जब ये बोल देंगे तो उन मजदूरों के होठों पर खुशी आ जाएगी और आपको 50 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बुरा लग गया क्या? अच्छा, आपको मुख्यमंत्री बनना है। हम तो नहीं बना पाएंगे, हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं जो फिर कल बनाएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।